डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर से जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में बारी बारी से देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्ट हैं तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर बिल्कुल फ्री कराई जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है। पहला नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा ध्यान से। अगर आपको याद है तो आप कमेंट मुझे कर दीजिएगा कि हमें याद था। जो भी जितना क्वेश्चन भी आपको याद रहता है पहले से आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को मुझे इतना पहले से याद था और इतना मुझे सही हुआ। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया नाखून के, चोरों को, डाकू के या बदमाशों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून के। ऑप्शन नंबर ए, नाखून बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया काम सूत्र किसकी रचना है। ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वत्स्यायन की या रामानुजाचार्य की। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, वात्स्यायन। काम सूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है सिकत्थक का अर्थ क्या होता है। सिकत्थक का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया साबुन, मुहावर, दर्पण या मोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोम। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि महाभारत क्या है। उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है या पुराण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत एक पुराण है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है किस देश के लोग बड़ी बड़ी नख पसंद करते हैं। ऑप्शन दिया गौड़ देश, कैकय, बाहिक या गांधार। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौड़ देश के लोग। किस देश के लोग बड़े नख पसंद करते हैं, गौड़ देश के लोग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, जिसमें पूछा गया कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। दक्षिणात्य या पूर्वात्य या मालव या मध्य देशीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणात्य। दक्षिणात्य मतलब दक्षिण वाले लोग हैं जो छोटे नख पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जिसमें पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार या बलिया उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहाँ जन्म हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ऑप्शन दिया हुआ है शेर, बंदरियाँ, भालू या हाथी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरियाँ। मनुष्य का आदर्श को नहीं बन सकता, बंदरियाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जिसमें पूछा गया है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है।
महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या ब्रह्मा को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को। देवताओं का राजा किसे कहा जाता है? इंद्र को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इंद्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुता का। नख किसका प्रतीक है? तो पशुता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 13 नंबर, जिसमें पूछा गया है पृथ्वी राज रासो किनका संपादन है? पृथ्वी राज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन दिया हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैक्स मुल्लर का, सुमित्रा नंदन पंत का, या नलिन बिलोचन शर्मा का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पृथ्वी राज रासो किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जिसमें पूछा गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? पद्मा भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र, या ज्योतिषाचार्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिषाचार्य। किसका विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय से किसका उपाधि दिया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्योतिषाचार्य का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, जिसमें पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्मा भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्मा भूषण कब दिया गया था? ऑप्शन दिया हुआ 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, या 1961 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1957 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जिसमें पूछा गया है अशोक के फूल की रचना है, मतलब अशोक के फूल किनकी रचना है? ऑप्शन दिया हुआ दिनकर की, सुमित्रा नंदन पंत के, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर गुणाकर मूल्य का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अशोक के फूल किसका रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, जिसमें पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन दिया हुआ 1979 दिल्ली में, 1984 अजमेर में, या 1989 उत्तर प्रदेश में, या 1994 कानपुर में? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1979 दिल्ली में। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1989 दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जिसमें पूछा गया कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामसूत्र में। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जिसमें पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की? डी लिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की? यहाँ पर ऑप्शन दिया मगध विश्वविद्यालय, या लखनऊ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि धारण किए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन 20 नंबर, जिसमें पूछा गया है कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? नख से, मुख से, नाक से, या आँख से? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नख से। नख से इसका होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि अलकत का अर्थ क्या होता है? अलकत का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ तेल, आलता, हल्दी, साबुन। तो अलतक का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। अलता का अर्थ होता है आलता। क्या होता है अलता का अर्थ? आलता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन 22 नंबर, जिसमें पूछा गया द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो ऑप्शन दिया अशोक के फूल पर, आलोक पर्व पर, या अनाम दास का पोथा पर, या कल्पलता पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलोक पर्व पर। किस रचना पर मिला था उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार? आलोक पर्व पर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, जिसमें पूछा गया कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? ऑप्शन दिया दांत, नाखून, पैर, या पत्थर के औजार?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाखून। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था? नाखून। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जिसमें पूछा गया है आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र था, घोड़े थे, मिट्टी का घर था, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। आर्यों के पास सभी सारे चीज़ थे, लोहे का अस्त्र भी था, घोड़ा भी था और मिट्टी का घर भी था। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन दी, पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने, या कबीर ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास ने। किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, जिसमें पूछा गया है नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य जो आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, या लोहे के विभिन्न हथियार पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटम बम पर। नखधर मनुष्य आज किस पर विश्वास करता है? एटम बम पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, जिसमें पूछा गया है मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ऑप्शन दिया हुआ है में महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का, या वात्स्यायन का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध का। किनका यह कथन है? गौतम बुद्ध का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया 28 नंबर में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? इसमें ऑप्शन दिया गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, या प्रताप नारायण मिश्र, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें पूछा गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? आलोचना, उपन्यास, कहानी, या निबंध? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की विद्या में लेखन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन दिया अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, या बाणभट्ट की आत्मकथा, या हिंदी साहित्य का आदिकाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माटी की मूर्तें, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, जिसमें पूछा गया हिरोशिमा कहाँ है? चीन में है, जर्मनी में है, नेपाल में है, या जापान में है? तो सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जापान में है। हिरोशिमा कहाँ में? जापान में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिणात्य, पूर्वात्य, मालव्य, या मध्य एशिया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो पर भी इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या होने वाली है। तो इसका एक क्वेश्चन पीछे भी आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिणात्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, जिसमें पूछा गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? ललित है, या भावनात्मक है, या विवेचनात्मक है, या विवरणात्मक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ललित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार निबंध है? ललित निबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, जिसमें पूछा गया है दधीची की हड्डी से क्या बनता है? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का ब्रज, या कुछ भी नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंद्र का ब्रज, जो हड्डियों से बना होता है, दधीची की हड्डियों से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, जिसमें पूछा गया है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता का, सभ्यता के, या पाशवी वृत्ति का, या सौंदर्य का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाशवी वृत्ति का। मनुष्य का नाखून किसका प्रतीक है? पाशवी वृत्ति का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो इससे लास्ट क्वेश्चन को कर लीजिए और बाकी सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट थे जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, या तो पहले कभी ना कभी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी वीवीआई होने वाली है और आपको अगर याद हो जाएगा तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस क्वेश्चन को अगर अभी तक आपको नहीं याद हुआ है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और आपको याद हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर वीडियो को यहाँ पर ही लास्ट करते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ऑप्शन डी वो अस्त्रों के संचयन को, या अनजान स्मृतियों को, या स्वयं के बंधन को, या उपयुक्त सभी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनजान स्मृतियों को बोलते हैं सहजात वृत्तियाँ। किसको बोलते हैं? अनजान स्मृतियों को। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यही था और बाकी सारे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट ही थे, तो सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो गया होगा। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही लास्ट करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।